परिचय। श्रुति, जैसे कि हम पहले से जानते हैं कि उच्च जंतुओं जैसे मानव शरीर कई अंग तंत्रों से मिलकर बना होता है। हाँ, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र आदि इनके कुछ उदाहरण हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अंग तंत्र एक विशेष कार्य जैसे पोषण, पाचन, श्वसन, पदार्थों का परिवहन तथा उत्सर्जन को करने के लिए विशेषीकृत होता है। प्रत्येक तंत्र में सभी अंग साथ साथ कार्य करते हैं, जिससे पूरा तंत्र सही ढंग से कार्य कर सके। हाँ, अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक तंत्र के सभी अंग परस्पर समन्वय करते हैं, जिससे कि पूरा तंत्र सही ढंग से कार्य कर सके। विभिन्न अंगों का एक सही ढंग से कार्य करना तथा उसके द्वारा उद्दीपनों के लिए एक सही प्रतिक्रिया को उत्पन्न करना ही समन्वयन कहलाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई वस्तु सजीव तब कहलाई जाती है जब उसमें गति देखी जाती है। यह गति वृद्धि के कारण हो सकती है, जैसे पौधों में होता है कि एक बीज अंकुरित होता है तथा वृद्धि करता है। पौधों में यह वृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। हाँ, जबकि जंतुओं तथा कुछ अन्य पौधों में इन गतियों का वृद्धि से कोई संबंध नहीं होता है। इसके कुछ उदाहरण भागता हुआ कुत्ता, फुटबॉल खेलते हुए बच्चे, जुगाली करती हुई गाय आदि हैं। ये गतियां वृद्धि से संबंधित नहीं हैं। यदि हम इन गतियों का परीक्षण करते हैं तो हम प्रत्येक गति के पीछे एक कारण को पाते हैं। कुत्ता इसलिए भाग रहा हो सकता है क्योंकि शायद उसने एक बिल्ली को देख लिया हो। बच्चे आनंद के लिए खेलते हैं। गायें कड़े एवं ठोस भोजन को तोड़ने के लिए जुगाली करती हैं, जिससे कि उसका पाचन आसानी से हो सके। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। जंतुओं में समन्वयन को समझना। उद्दीपन क्या है, इसका पता लगाना। निम्न जंतुओं में तंत्रिकीय समन्वयन का पता लगाना। उच्च जंतुओं में तंत्रिकीय समन्वयन को समझना। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन का पता लगाना। न्यूरॉन के प्रकारों का पता लगाना। तंत्रिका तंतुओं के प्रकारों का पता लगाना। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को समझना। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मानव मस्तिष्क की संरचना तथा कार्यों को समझना। मेरुरज्जु की संरचना तथा कार्यों का पता लगाना। परिधीय तंत्रिका तंत्र की संरचना तथा कार्यों का पता लगाना। प्रतिवर्ती तंत्रिका तंत्र की संरचना तथा कार्यों का पता लगाना। प्रतिवर्ती क्रियाओं को समझना। उद्दीपन। फुटबॉल खेलते समय आंखों का समन्वयन परीक्षण के लिए होता है। मस्तिष्क इन परीक्षणों की जांच करता है तथा पेशियां बॉल, गेंद को खेलने के लिए सही अनुक्रिया तथा गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जीवधारी उसके वातावरण में होने वाले बदलावों के प्रति अनुक्रिया तथा प्रतिक्रिया करता है। वातावरण में होने वाले बदलावों के प्रति अनुक्रिया तथा प्रतिक्रिया करने को उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन दो प्रकार के होते हैं, बाह्य उद्दीपन, आंतरिक उद्दीपन। बाह्य उद्दीपन वातावरणीय कारकों जैसे ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, जल तथा पवन आदि के कारण होता है। आंतरिक उद्दीपन जीवों के अंदर पाया जाता है। यह जीवों के हार्मोनों, अम्लों, एंजाइमों आदि की उपस्थिति के कारण होता है। जंतुओं में समन्वयन। सिलेंट्रेटा से लेकर स्तनधारी बहुकोशिकीय तक
सभी जीवों में शरीर के कार्यों के नियंत्रण एवं समन्वयन के लिए विशेषीकृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें तंत्रिक कोशिका न्यूरॉन कहते हैं। उच्च मेटोजोआ में ये तंत्रिक कोशिकाएं या न्यूरॉन्स संगठित होकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। आर्थ्रोपोडा से लेकर स्तनधारी तक सभी जंतुओं में उत्सर्जी तंत्र के साथ साथ तंत्रिका तंत्र भी पाया जाता है। उत्सर्जी तंत्र तथा तंत्रिका तंत्र परस्पर मिलकर तांत्रिकीय उत्सर्जी तंत्र बनाते हैं। निम्न जंतुओं में तंत्रिकीय समन्वयन। सिलेंट्रेटा में तंत्रिका तंत्र परासरणी प्रकार का होता है, उदाहरण हाइड्रा। प्लैटीहेल्मिंथ में सीढ़ीनुमा प्रकार का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, उदाहरण पीता कृमि, लिवर फ्लूक आदि। एनेलिडा में एक सही संगठित केंद्रीकृत तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। इसमें परिधीय ग्रसनीय तंत्रिका वलय तथा एक तंत्रिका रज्जु पाया जाता है, उदाहरण केंचुआ। आर्थ्रोपोडा में एनेलिडा की भांति केंद्रीकृत तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, किंतु इनमें परिधीय ग्रसिका तंत्रिका वलय पाया जाता है। उच्च जंतुओं में तंत्रिकीय समन्वयन। उच्च जंतुओं में शरीर के नियंत्रण एवं समन्वयन के लिए 3 प्रकार के तंत्र परस्पर समन्वय करते हैं। ये हैं ग्राही तंत्र, तंत्रिका तंत्र, प्रभावक तंत्र। ग्राही तंत्र ग्राहियों अथवा संवेदी अंगों से मिलकर बना होता है। ये ग्राही अति विशेषीकृत कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो कि उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं तथा उन्हें तंत्रिकीय आवेगों में बदल देते हैं, जो कि संवेदी तंत्रिकाओं के तंत्रिका तंतुओं द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंच जाते हैं। ग्राही मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। प्रकाश के लिए प्रकाशग्राही नेत्रों में स्थित होते हैं। ध्वनि के लिए ध्वनि, श्रवणीय ग्राही आंतरिक कर्णों कानों में स्थित होते हैं। गंध के लिए गंधग्राही नासा कक्षों में स्थित होते हैं। स्वाद के लिए स्वादग्राही जीभ पर स्थित स्वाद कलिकाओं में स्थित होते हैं। छूने के लिए स्पर्शग्राही त्वचा में स्थित होते हैं। तापमान में बदलाव के लिए तापमानग्राही त्वचा में स्थित होते हैं। तंत्रिका तंत्र संवेदी तंत्रिका आवेगों का परीक्षण करता है तथा उपयुक्त मोटर तंत्रिका आवेगों का प्रारंभ करता है, जो मोटर तंत्रिकाओं के तंत्रिका तंतुओं द्वारा उचित प्रभावक अंग के लिए ले जाया जाता है। प्रभावक तंत्र प्रभावी अंगों से मिलकर बना होता है, जिनके अंतर्गत पेशियां तथा ग्रंथियां आती हैं। उदाहरण पेशियों का संकुचन तथा शिथिलन तथा ग्रंथियों के स्राव का प्रारंभ होना तथा बंद होना। मानव का तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का कार्य हमारे शरीर में क्रियाओं को नियंत्रित करना है। ये हमारे सभी कार्यों, सोच और व्यवहार की नियंत्रण प्रणाली है। तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर के सभी अन्य तंत्रों को एक साथ काम करने में सहायता करता है। मानव तंत्रिका तंत्र चारों तरफ से सूचनाओं को ग्रहण करता है, उनको संसाधित करता है, उनकी व्याख्या करता है और फिर उसके अनुसार प्रतिक्रिया करता है। तंत्रिका तंत्र एक आंतरिक तंत्र से अन्य तंत्रों तक सूचनाओं को संचारित भी करता है। उदाहरण, जैसे ही हम अपने मुंह में भोजन रखते हैं तो स्वतः ही लार ग्रंथियों से लार का स्रवण होने लगता है। मानव तंत्रिका तंत्र 3 भागों से मिलकर बना होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS, परिधीय तंत्रिका तंत्र PNS, प्रतिवर्ती तंत्रिका तंत्र ANS। न्यूरॉन वे इकाइयां जो तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं, तंत्री कोशिकाएं या न्यूरॉन्स कहलाती हैं। तंत्री कोशिका या न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की
कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। एक न्यूरॉन वो तंत्रिका कोशिका है जिसमें शाखाएं पाई जाती हैं। न्यूरॉन मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है तथा इसकी लंबाई लगभग 100 सेंटीमीटर तक होती है। एक तंत्रिक कोशिका या न्यूरॉन 3 भागों से मिलकर बना होता है: कोशिकाकाय, ध्रुमाक्ष, तंत्रिकाक्ष। कोशिकाकाय। कोशिकाकाय एक जंतु कोशिका प्रकार की संरचना है जिसमें कोशिका द्रव्य तथा एक केंद्रक पाया जाता है। ये आकार में गोल तथा लगभग 4 से 135 माइक्रोमीटर तक का होता है। इसमें दानेदार कोशिका द्रव्य पाया जाता है जिसे तंत्रिका द्रव्य या न्यूरोप्लाज्म कहते हैं, जो कि कोशिका भित्ति द्वारा घिरा हुआ होता है, जिसे तंत्रिका छद न्यूरोलेमा कहते हैं। इसमें एक केंद्रक के साथ एक बड़ा गोल तथा मध्यस्थ केंद्रक पाया जाता है। इसमें सभी कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, राइबोसोम आदि पाए जाते हैं। इसमें छोटे आकार की विशेष दानेदार अंगक निसेल ग्रैन्यूल पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। ध्रुमाक्ष। ध्रुमाक्ष छोटे आकार के शाखित तंतु होते हैं तथा संख्या में अधिक होते हैं। ये कोशिका काय की तरफ उद्दीपनों का संवहन करते हैं। इस प्रकार ये स्वभाव से संवेदी या अभिवाही होते हैं। तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष वास्तव में शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। ये लंबे तंतु हैं। ये अशाखित होते हैं तथा संख्या में केवल एक ही होते हैं। ये कोशिका काय से अणु न्यूरॉन्स की तरफ उद्दीपनों का संवहन करते हैं। इस प्रकार ये स्वभाव से चालक या अपवाही होते हैं। इनमें 1 या 2 अतिरिक्त आवरण पाए जाते हैं: माइलिन आवरण, श्वान आवरण। तंत्रिकाक्ष के चारों ओर पाया जाने वाला माइलिन आवरण एक रोधी तथा रक्षात्मक आवरण होता है। कुछ स्थानों पर माइलिन आवरण अनुपस्थित होता है तथा इस क्षेत्र को रेनवियर के नोड कहते हैं। श्वान आवरण पूरे तंत्रिकाक्ष को ढकती है। यह माइलिन आवरण को भी ढकती है। तंत्रिकाक्ष के सिरों पर तंतु पाए जाते हैं जो कि सिनेप्टिक पुटिकाओं में समाप्त होते हैं। न्यूरॉन्स के प्रकार। अपने कार्यों के आधार पर न्यूरॉन्स 3 प्रकार के होते हैं: संवेदी, सहचर्य यानी सहयोजन या प्रसारण, और प्रेरक। संवेदी न्यूरॉन्स संवेदी अंगों में पाए जाते हैं। सहचर्य या सहयोजन या प्रसारण न्यूरॉन्स मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु में पाए जाते हैं। प्रेरक न्यूरॉन्स भी मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु में पाए जाते हैं। न्यूरॉन्स के कार्य। संवेदी न्यूरॉन्स संवेदी अंगों से तंत्रिका आवेगों का संचरण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अर्थात मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु को करते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में उपस्थित प्रसारण न्यूरॉन्स संवेदी न्यूरॉन से लाए गए उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं, उनका परीक्षण करते हैं, उनको संसाधित करते हैं तथा एक संदेश उत्पन्न करते हैं। प्रेरक न्यूरॉन्स केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से इन संदेशों को प्रभावकों तक संवाहित करते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मानव मस्तिष्क। ये मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है। जंतुओं में सभी जैविक कार्य मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। मानव मस्तिष्क। मस्तिष्क एक मुलायम, श्वेत, बड़ा तथा कुछ चपटी संरचना है जो कपाल की कपालीय गुहा में पाई जाती है। मानव मस्तिष्क का भार लगभग 1200 से 1400 ग्राम तक होता है। मानव मस्तिष्क
3 मेनिन्जेस या झिल्लियों से ढका होता है। आंतरिक मेनिन्जेस पाया मैटर कहलाती है, मध्य मेनिन्जेस एरिक्नॉइड कहलाती है तथा बाह्य मेनिन्जेस ड्यूरा मैटर कहलाती है। झिल्लियों के मध्य के स्थान में मस्तिष्क मेरु द्रव्य मेरु तरल भरा होता है। मस्तिष्क के बाहर धूसर द्रव्य तथा अंदर श्वेत द्रव्य पाया जाता है। मस्तिष्क के भाग। मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा प्रमस्तिष्क। मस्तिष्क का आगे का 2/3 भाग अग्र मस्तिष्क होता है। यह मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग होता है। इसके 3 भाग होते हैं, घ्राणपाली एक जोड़ी छोटी आकृति तथा ताश के चिड़ी के आकार की होती है। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे लंबा भाग होता है तथा मस्तिष्क के भार का कुल 80% भाग बनाता है। इसमें एक जोड़ी प्रमस्तिष्क गोलार्ध पाए जाते हैं। प्रत्येक में पालियां पाई जाती हैं, अग्र, ललाट, पाली, पार्श्विका या भित्तीय पाली, सामयिक या अस्थायी पाली तथा पश्च कपाल, अनुकपाल पाली। अग्र मस्तिष्क पश्च, थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस का बना होता है। मध्य मस्तिष्क 2 भागों से मिलकर बना होता है, द्रक पालियां, प्रमस्तिष्क वृंतक। प्रमस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अनुमस्तिष्क, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के कार्य इस तालिका में दिए गए हैं। मेरुरज्जु। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है तथा शरीर और मस्तिष्क के विभिन्न भागों के बीच संदेशों का संवहन करता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क, कपालीय तंत्रिकाओं से निकलने वाली तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं इसमें शामिल हैं। यह केंद्रीय तंत्रिका प्रणाली और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच सूचना प्रसारण में मदद करता है। प्रतिवर्ती तंत्रिका तंत्र। प्रतिवर्ती तंत्रिका तंत्र अनुकंपी तथा परानुकंपी तंत्र। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे श्वास लेना तथा हृदय का धड़कना आदि मेडुला ऑब्लोंगेटा तथा प्रतिवर्ती तंत्रिका तंत्र के द्वारा समन्वयित प्रयासों के द्वारा होती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं। जब एक ग्राही प्रेरित होता है तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को एक सिग्नल भेजता है जहां मस्तिष्क प्रतिक्रियाओं को समन्वयित करता है। लेकिन कभी कभी एक अतिशीघ्र प्रतिक्रिया की जरूरत होने पर मस्तिष्क की भागीदारी की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक प्रतिवर्ती क्रिया है। प्रतिवर्ती क्रियाएं शीघ्रता से होती हैं तथा ये बिना हमारे सोचे ही घटित होती हैं। उदाहरण, तुम बिना सोचे ही अपना हाथ आग से दूर हटा लेते हो। प्रक्रिया इस प्रकार है। एक ग्राही एक उद्दीपन का पता लगाता है। ये हाथ पर लाल रंग को संकेतित करता है। एक संवेदी न्यूरॉन रिले न्यूरॉन को संकेत भेजता है। फिर रिले न्यूरॉन प्रेरक न्यूरॉन को संकेत भेजता है। फिर प्रेरक न्यूरॉन प्रभावक को संकेत भेजता है। फिर प्रभावक एक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। परिणाम स्वरूप हाथ शीघ्रता से दूर कर लिया जाता है। मूल्यांकन। सही विकल्प को उठाकर उसके संगत बॉक्स में रखें। क्या आप जानते हैं? मानव शरीर में सर्वाधिक समन्वयित केंद्र मस्तिष्क होता है। हाइपोथैलेमस को सामान्यतः शरीर के ताप स्थायी के रूप में जाना जाता है। मस्तिष्क छदकोप मेनिन्जाइटिस मस्तिष्कावरणीय झिल्लियों की सूजन और जलन है। अनुमस्तिष्क को छोटे दिमाग के रूप में भी जाना जाता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं।
नियंत्रण एवं समन्वयन मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोनों के कार्य होते हैं। तंत्रिका तंत्र की प्रतिक्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रिया, ऐच्छिक क्रिया तथा अनैच्छिक क्रिया में वर्गीकृत किया जा सकता है। तंत्रिका तंत्र संदेश प्रसारित करने के लिए विद्युत आवेगों का उपयोग करता है। तंत्रिका तंत्र हमारे संवेदी अंगों से सूचनाओं को ग्रहण करता है तथा हमारी पेशियों के माध्यम से कार्य करता है। पौधों तथा जंतुओं में रासायनिक समन्वयन देखा गया है। हार्मोन जंतुओं के एक भाग में निर्मित होते हैं तथा वांछनीय प्रभावों को पाने के लिए अन्य भागों में गमन करते हैं। एक प्रतिक्रिया तंत्र हार्मोन की कार्रवाई को नियंत्रित करता है।